Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे घर में फिलहाल चल रही है ये नवरात्रि से पहले वाली सफाई। किचन तो मैंने सारी क्लीन कर दी थी लेकिन ये चिमनी बाकी रह गई थी। इसके लिए मुझे लैडर लगानी पड़ती है और साहब मुझे सुबह सुबह ना फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए दिखाई दिए। देन आई थॉट कि आओ भाई थोड़ा सा काम इधर की तरफ करो। तो बच्चे अभी स्कूल के लिए निकले भी नहीं थे, उससे पहले मैंने उनसे चिमनी साफ करवा दी क्योंकि फिर काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना था। फिर बच्चे स्कूल गए और उसके बाद आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। ये जो मेरी फ्लोटिंग शेल्फ है ना, इनके ऊपर ये मनी प्लांट रखा हुआ था और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था। इसकी जो ये हमने ये मोसपोल लगाया हुआ था, ये पता नहीं कैसे गिर गया था। इसकी जो नीचे की तरफ ना एक इसमें नेल होता है, वो शायद इसका गल गया था या टूट गया था। तो उसकी वजह से ना ये बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि प्लांट नीचे गिर जाएगा और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सफोकेट हो रहा है प्लांट। छोटे से प्लांटर में है, एक जगह बनाया हुआ है, तो ये बहुत मुड़ तोड़ रहा था। तो आज फाइनली इसको निकाल के और इसको मैं दूसरी जगह पे लगाने वाली हूँ और अब मैं मोसपोल इसमें नहीं लगाऊंगी। लाइक इसको बाइंड नहीं करेंगे, इसको फ्री रहने देंगे ताकि ये अच्छे से और ग्रो हो पाए। कई बार ना मुझे ऐसे लगता है कि जब प्लांट्स को ऐसे बांध देते हैं ना कि मैं बिल्कुल टाइट कपड़ों में नहीं रह पाती हूँ, तो यही लगता है कि जैसे मुझे सफोकेशन होता है, दे आर ऑल्सो लिविंग क्रिएचर, इनको भी सफोकेशन होता होगा। तो मैं मोस्टली अपने प्लांट जो है ना वो खुले खुले से ही रखती हूँ। बस ये एक बेचारा थोड़ा बंधा हुआ था और ये अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। और ये सिर्फ 2 पत्ते थे जो मैंने लगाए थे और पिछले 1 डेढ़ साल में ये बहुत अच्छे से चला है। तो जब आप एक प्लांट को ग्रो होते हुए देखते हैं ना, बहुत खुशी होती है। दे आर लाइक फैमिली मेंबर। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे गुड़ाई करी, थोड़ी सी मिट्टी मुझे कम लग रही थी तो साहब बाहर से मिट्टी ले आए थे, बाहर के जो हमारे प्लांटर है, और थोड़ा सा इसमें हमने ये लगा दिया है। और इसको दोबारा से हमने रैप अराउंड नहीं किया है क्योंकि इसमें जैसे आँख निकली हुई होती है, आँख ही बोलते हैं, जो जॉइंट होता है ना, अगर उसको आप मिट्टी के अंदर लगा देते हैं ना तो वहां से जड़ निकल आती है, तो फिर आप बहुत बुशी अपना पोथोस मनी प्लांट जो है वो बना सकते हैं। बट मुझे ये ऐसे ही रखना था क्योंकि ये ना मोटे मोटे पत्तों वाला है, बड़े पत्ते हैं इसके। जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना पोथोस के, वो बुशी बहुत अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ा सा आप रैप कर दो तो वो उसकी काफी सारी जो है ना स्टेम्स बाहर निकलती हैं, वाइन बाहर निकलती हैं। तो हमारा यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ था लेकिन जब लास्ट ईयर हम लोग इंडिया गए थे ना तो वो खराब हो गया था। उसके बाद से ये जगह खाली ही थी। एक बार मैंने आर्टिफिशियल प्लांट भी यहाँ लगाया, बट नाउ ये वाला जो हमारा प्लांट है इसको बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट मिल गया है। और इधर ये ब्लाइंड वाली ना एक रोड लगी हुई है जिसमें पहले कर्टेन भी था। हमसे पहले जो रहते थे उन्होंने लगाया हुआ था, हमने सिर्फ ब्लाइंड लगाया हुआ है। तो एक ये रोड ऑलरेडी लगी हुई थी तो इसके ऊपर हमने ये वाइन लगा दी है और ये इतना सुंदर लग रहा था। और अब इसको अच्छे से जगह भी मिलेगी, ये जितना चाहे उतना फैल सकता है। पूरा स्टेयरकेस इसके लिए हमने समर्पित कर दिया है। तो आपको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इसके बाद कुछ एक और ये कटिंग्स हैं जो मैंने पानी में रखी हुई थी, तो जड़ें निकल आई थी इनमें, एक आधा पत्ता भी आया था। पानी में भी आप इनको रख सकते हैं लेकिन उतनी प्रॉपर इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है जितनी मिट्टी के अंदर होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये एक प्लांटर मेरे पास रखा ही हुआ था खाली और इसके अंदर लगा देते हैं। तो फाइनली ये भी हमने लगा दिया है। तो फ्लोटिंग शेल्फ है ये और ये मुझे अच्छे से क्लीन करनी थी। पूरी ही किचन में सिर्फ यही एक जगह बाकी थी, तो यहाँ से वो वाला हमारा बड़े वाला मनी प्लांट निकला और ये छोटे वाला मनी प्लांट लगा दिया। इसके बाद आज के लंच में प्लान बना कि चलो पनीर टिक्का खाते हैं। पनीर मैंने सुबह ही बनाया था, ये प्रॉपरली सेट भी नहीं हुआ था, बट स्टिल इसी का हम यूज करेंगे। पीसेस कट करके रखे हैं। हंकर्ड बनाई थी मैंने, ये मैं बना के रखती हूँ, स्प्रेड वगैरह में काफी काम आती है और
बहुत ही ज़्यादा थिक बन के ये तैयार होती है। किसी दिन इसका प्रोसेस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल तो वैसे हंकट बनाने के ना टूल भी आने लगे हैं। बट वही है कि कितनी ही चीज़ें आप खरीदें ना, जब आसानी से आप घर में कर ही पाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी थिक मैंने हंकट बनाई हुई है। तो इसके मैंने 3-4 टेबलस्पून लिए हैं भर के, और इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। और अब इसके अंदर ना हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। कोई ऐसा ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, अपनी टेस्ट के हिसाब से आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या स्पाइसेस आपको अच्छे लगते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर पुदीना पाउडर डाला है। घर का जो फ्रेश पुदीना बाहर लगा हुआ था ना, उसी को ड्राई करके रख लेती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करा है। मेरे पास फ्रेश वाला गार्लिक नहीं था, तो इसीलिए मैंने गार्लिक पाउडर डाला है। आप फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद बेसिक रूटीन के जो मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़े-थोड़े वो ऐड करे हैं, और उसके बाद मैंने आधा नींबू इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है। नींबू डालना इसके अंदर मस्ट है, क्योंकि इससे ना बहुत क्रिस्पी बनता है आपका पनीर टिक्का, और जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो भी काफ़ी क्रंची रहती हैं। तो ये आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया है। इसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। मैंने ये रॉ ही डाला है, बट इसका बिल्कुल भी आपको टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि आप इसको रोस्ट करने ही वाले हैं। बट इन केस आपको सरसों का तेल पसंद नहीं आता है, तो आप कोई और सा भी थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐड करा है ये तंदूरी मसाला, और ये ना स्टोर बोर्ड है, विकास ले आए थे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। थोड़ा सा तंदूरी इफेक्ट आ जाता है इसमें ना, स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। बाकी जो मसाले मैंने डाले थे आप उससे भी बना सकते हैं, किचन किंग भी ऐड कर सकते हैं। तो जो चाहें आप मॉडिफिकेशन कर लें। 2 से 3 चम्मच छोटे वाले मैंने इसमें बेसन का ऐड करा है, और भुना हुआ बेसन नहीं है, ऐसे ही रॉ बेसन मैंने इसके अंदर ऐड करा है, क्योंकि जब आप पकाएंगे तो बेसन भी अच्छे से पक ही जाएगा। अच्छा, अगर ये मैरिनेशन आप बना के ओवरनाइट रख रहे हैं ना, तो सॉल्ट इसके अंदर ऐड मत करना। सॉल्ट फिर जब आप कुक करो ना तभी ऐड करना, क्योंकि सॉल्ट ना फिर सब्जियों का बहुत ज़्यादा पानी रिलीज कर देता है। तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं तो सॉल्ट मत ऐड करना। मैं बस ये आधा पौना घंटा ही रखने वाली हूँ फ्रिज में, तब तक इसमें से इतना पानी नहीं निकलता है। तो मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद जो पनीर था ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड करा है। हल्का सा कोट करेंगे, और उसके बाद मैंने सब्जियां ली हैं, प्याज है और शिमला मिर्च है, रेड और ग्रीन वाली। उनको जो है ना क्यूब्स में कट किया है, और प्याज को भी कट करके ना उसकी लेयर्स मैंने ओपन कर ली थी। और अब जो है ना बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको मिक्स करना है, कि मसाले की कोटिंग इसके ऊपर आ जाए। और इतना काम करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मेरा जो बोल है ना वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे अभी मिक्स भी करना है। बट खैर, जैसे तैसे थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा के मैंने जो है ये काम किया। पहले मैंने इधर उधर की चीजें समेटी, और उसके बाद फिर मैंने मिक्स करने का काम शुरू किया। तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको जो है इसको मिक्स करना है, इसकी मसाज करनी है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये काफी क्रूशियल होता है। तो बस अच्छे से आपको मसाज करनी है। इसके बाद इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा के इसको कवर करके ना आप आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उससे जितने भी मसालों का फ्लेवर होता है ना, वो सब्जियों में और पनीर में अंदर तक आ जाता है। तो मैंने किनारे एक बार अच्छे से क्लीन कर दिए, क्योंकि हाथ लग ही रहे थे उनके ऊपर मैरिनेशन के। क्लिंग रैप से इसको रैप किया, और बस अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक मैं अपनी किचन के कुछ जो एक्स्ट्रा काम है, जो आज के लिए डिसाइड किए हुए थे, वो मैं करूंगी। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि सारी चीजें प्रॉपरली कोट हुई हैं।
बाकी किचन तो मेरी क्लीन हो ही गई थी, लेकिन ये फ्लोटिंग शेल्फ रह गई थी। ओपन है ना, तो ये ग्रीजी सी हो ही जाती हैं। जहाँ तक आइटम्स इनके ऊपर रखे रहते हैं उतना स्पेस क्लीन होता है और इधर-उधर थोड़ा बहुत इसके ऊपर आ ही जाता है। तो एवरी अदर मंथ मुझे ये सारा सामान हटा के अच्छे से इसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो आज वही मैं करने वाली हूँ। और अगर आप ये सोच के करो कि आप पूरी किचन एक ही दिन क्लीन कर दोगे, तो शायद कर तो दो आप, लेकिन आप इतने थक जाओगे कि आप अपने घर के बाकी के कोई और काम नहीं कर पाओगे। फिर जब फैमिली में आप अकेले होते हो ना करने वाले, कि आपको खाना भी बनाना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, उनका पिक एंड ड्रॉप भी करना है, अपना ऑफिस भी देखना है, और आपको साफ सफाई भी मेंटेन करनी है, तो फिर आपको अपने जो टास्क है ना वो डिवाइड करने ही पड़ते हैं। तो मैंने अपनी पूरी किचन जो है ना वो 3 दिन में जाके क्लीन करी है। एक दिन अपर कैबिनेट्स क्लीन करी, एक दिन जो है वो लोअर कैबिनेट्स जो मैंने अपनी क्लीन कर दी थी, एक दिन मैंने अपनी पेंट्री यूनिट करी है, और आज ये 4th डे है जब मैं ये सारा काम कर रही हूँ। तो फ्लोटिंग शेल्फ है, एवरी अदर मंथ जैसे बताया कि मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, बट फिर भी थोड़ा रगड़ना तो पड़ता ही है, तो स्प्रे कर देती हूँ इसके ऊपर, और उसके बाद जो ये मेरा क्लीनिंग क्लॉथ है इसी से थोड़ा सा रब कर देती हूँ। किसी भी हार्श प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको स्क्रब करना है, बस हल्का सा इसी से आप रब कर दो ना, तो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि ये अच्छे से क्लीन हुआ है। तो स्प्रे के बाद मैंने अच्छा से रब करके और इसको क्लीन किया, और इसके बाद फिर अच्छे से कपड़ा धुल के और इसको अब मैं क्लीन कर दूंगी, और फिर इसको थोड़ा सा एयर ड्राई होने देंगे। और जो मेरी ये फ्लोटिंग शेल्फ है ना, ये थोड़ी सी रफ है, तो इनको क्लीन करने में टाइम लगता है। जो ग्लॉसी इफेक्ट वाली होती है ना स्मूथ, वो जल्दी क्लीन हो जाती है। इसके बाद ये मेरी स्नैक कैबिनेट, इसमें मैं थोड़े से रीअरेंजमेंट करने वाली हूँ। तो इसमें मैं अपना ब्रेड बॉक्स रखती थी, वो मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। साथ ही कुछ एक जार जो है ना वो ऊपर की तरफ रखे हुए थे, और जो पीछे की तरफ थे उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता था, एवरी टाइम मुझे स्टेप स्टूल लाना पड़ता था। तो आज थोड़ी सी शफलिंग होगी यहाँ पे और चीजें सही हो जाएंगी। हालांकि कैबिनेट पूरी मैंने ये क्लीन कर ही थी, बट फिर भी सामान रखने से पहले आई थॉट कि चल जब सामान हटा ही रही हूँ तो एक बार यहाँ पे कपड़ा मार ही देती हूँ और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो सारे जार प्रॉपरली यहाँ पे फिट हो गए और देख के बड़ी ही खुशी मिली। इसके बाद जो नीचे वाली शेल्फ थी, मैंने सोचा कि चलो इसका भी सामान निकाल के एक बार इसको भी क्लीन कर देती हूँ और दोबारा से सामान रख देती हूँ। हालांकि मैंने परसों ही क्लीन किया था, बट वो एक अंदर ना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो कैबिनेट क्लीन करिए तो पूरी के ऊपर ही कपड़ा मार दिया है। सबसे ऊपर वाली शेल्फ में जगह भी निकल आई है, उसमें ना कुछ मैं एक्स्ट्रा स्नैक आइटम रखती हूँ, जो एक बड़ा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ मेरे वो सीड वाले लड्डू रहते हैं, विकास के बिस्किट रहते हैं, कुछ एक बच्चों का बॉर्नवीटा पाउडर जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, एक आधी नमकीन है कोको पाउडर, वो मैं लेजी सूजन पे रखती हूँ। तो सारी चीजें एक्सेसिबल हैं और काफी प्रैक्टिकल वे में मैंने की हैं। ये जो मेरा ब्रेड बॉक्स है, इसको मैं यहाँ फ्लोटिंग शेल्फ पे रख रही हूँ, और ब्रेड ही होती है, कुछ एक बेकरी आइटम इसके अंदर रहता है। उतारना बहुत आसान है, यहाँ से बहुत ज्यादा हाई नहीं है। और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि दीपिका इतना सुंदर ब्रेड बॉक्स है, इसको अंदर क्यों रखा हुआ है, इसको भी बाहर रखो। तो बाहर और तो कहीं जगह नहीं थी, देन आई थॉट कि चलो इस बार इसको यहाँ रखते हैं। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस हम करते रहते हैं ना अपने घर में, इन्हीं से एक फ्रेशनेस आ जाती है और एक नयापन आ जाता है, और आपका उसी जगह में काम करने में और ज्यादा मन लगता है। और साथ ही साथ जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है या डेकोरेशन होता है, दिस इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस। ये आप बार बार करके देखते हो कैसे अच्छा लग रहा है, फिर आप कुछ और
चेंज करते हो। और यही एक प्रोसेस चलता रहता है कि हम किस तरीके से अपने घर को सबसे ज़्यादा फंक्शनल बना दें और उसको प्रैक्टिकल वे में हम यूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेकोरेटिव स्टफ हमने रखा हुआ है और चीज़ें हम एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें जो कुछ भी करना है ना वो उस हिसाब से करना है कि चीज़ें जो है ना वो अच्छी भी लगे, साथ ही आप उनको प्रॉपरली यूज़ भी कर पाओ। तो ऊपर मैंने ब्रेड बॉक्स रखा है, नीचे मैंने टी शुगर और कॉफ़ी के कंटेनर रख दिए हैं। तो फ्लोटिंग शेल्फ वाज लुकिंग रियली रियली गुड। इसके बाद ये मेरी 2 टायर रैक थी। अब क्योंकि इसे शुगर वाला जो कंटेनर लाइक टी शुगर और कॉफ़ी वाला निकल गया, तो अब ये खाली हो गई थी, तो इसको फिर मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो जो कुछ भी छोटे-छोटे डेकोरेटिव पीस है ना मेरे पास, हालाँकि मैं अवॉइड ही करती हूँ कि किचन में मैं ज़्यादा ना रखूँ, क्योंकि ग्रीस देखो उनके ऊपर आ ही जाता है और फिर क्लीनिंग का काम बढ़ता ही है। बट क्योंकि फ्लोटिंग शेल्फ से निकला था तो मैंने लगा के देखा, तो पहले मैंने वो रखा था, वो जो मटकी वाला था ना, बट वो इतना अच्छा नहीं लगा, सारी चीज़ें बिल्कुल वुड वुड हो गई थी। तो फिर मैंने वो छोटा सा प्लांट और वो गर्दन हिलाने वाला बेबी रखा, तो वो अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो वो ट्रे मेरी सेट हो गई। इसके बाद जो ये माइक्रोवेव है ना मेरा, ये मैंने ऊपर से क्लीन किया और ये टेबल टॉप है, लाइक ऊपर इसके सामान रख सकते हो क्योंकि इसके जो वेंट है वो साइड में है। तो मुझे ना इसके ऊपर का कपड़ा चेंज करना था, बट अगर मैं सिर्फ कपड़ा रखूंगी ना तो फिर वो फिसलेगा। तो नीचे मैंने वही वाला मैट रहने दिया, वो एंटी स्लिप मैट है, उसको मैंने क्लीन कर दिया था और उसके ऊपर फिर मैंने ये बी हैप्पी वाला टॉवल बिछा दिया है, तो एक नयापन आ गया है। साथ ही अच्छा, यहाँ पे मैं ये ब्रेसलेट दिखा रही हूँ, ये ईवी निकाल के लेके आई थी अद्वी के ज्वेलरी बॉक्स में से। ये अद्वी को उसकी बुआ ने दिया था जब इस बार इंडिया गए थे। वो अपनी शॉप पे रखती हैं इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो खैर यहाँ पे जो मेरा ये फ्रूट बास्केट है ना, ये थोड़ा सा ऊंचा है और कई बार ना जैसे फ्रूट ज़्यादा हो जाते हैं, बनानास वगैरह रखती हूँ तो ऊपर लाइट में लगता है वो, और कई बार ना वो लाइट हिल जाती है वहाँ से। तो फिर मैंने सोचा इसकी भी जगह चेंज करते हैं, फ्रूट बास्केट भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ये केक वाला स्टैंड रख दिया है और यहाँ पे मैंने फ्रूट बास्केट रख दी है। और ये बास्केट मेरे पास पहले से ही थी वुडन वाली, तो ये मैंने उधर एयर फ्रायर के ऊपर रख दिया। लाइक चीज़ें बस इंटरचेंज हुई है यहाँ की वहाँ, कुछ ऐसा नहीं कि नई चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये ऑयल वाली बॉटल्स हैं, सोचा ये पूरा प्लेस भी मैं क्लीन ही कर देती हूँ। एक दो ऑयल ऐसे हैं जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो उनको मैंने कैबिनेट में रख दिया है, बाकी को फिर मैं ट्रे के अंदर लगा के रखूँगी। देखा आपने, यहाँ पे मैंने कितनी चीजें रख के देखी हैं, इधर उधर करके देखी हैं, बट किसका लुक अच्छा आ रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ से ये पर्पल वाला प्लांट ही रखा और इसका लुक मुझे बेटर लग रहा था। आप लोग बताना कि चिड़िया ही रखूं यहाँ पे या ये वाला प्लांट बेटर है। ये हमारा वाटर फिल्टर है और इसके ऊपर भी थोड़ी सी जगह रहती है, और विकास का कहना कोई जगह छोड़ना मत, कोई सरफेस जो है वो प्लेन मत छोड़ देना, कुछ ना कुछ रखना ही है। बट क्या करूं, जब चीजें हैं किचन की तो वो रखी ही जाएंगी। तो यहाँ पे एक ट्रिवेट सेट है, वो मैंने रख दिया है। मटकी एक्स्ट्रा हो गई थी तो वो मैंने यहाँ सजा दी है, और साथ ही लड्डू रखे हैं च्यवनप्राश वाले, जो विकास को सामने ही दिखते हैं और फिर वो खा लेते हैं। अच्छा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आगे के जार पीछे से जब जार उठाएंगे तो आगे वालों में लगेगा, तो कुछ हाइट क्रिएट करते हैं। तो जो ये अभी निकली है ना ऑयल बॉटल वाली रैक, ये मैंने उल्टा करके यहाँ पे रखी है। बीच में मैंने इसमें ये एक आर्टिफिशियल प्लांट
रेट लगा दिया है बेल वाइन, और इसके ऊपर फिर मैंने ये टी कॉफ़ी और शुगर के कैनिस्टर रखे हैं। इस हिसाब से इनकी ऑर्डर रखी है जो ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक सबसे ज़्यादा चाय ही बाहर निकलती है, कॉफ़ी कम और शुगर तो निकलती ही नहीं है। इसके बाद नीचे 2 जार रखे, एक में चाय मसाला होता है, एक में मिल्क मसाला होता है। तो ये ऐसे करके ना अच्छा लग रहा था, एक ग्रीनरी भी ऐड हो गई, सारी चीज़ें एक्सेसिबल भी हैं और कुछ भी इधर उधर से निकालते हुए एक दूसरे में अड़ेगा भी नहीं। तो आपको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मुझे तो ये पूरा प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर इतना मेरा काम निपटा, तब तक मेरा यहाँ पे ये जो पनीर टिक्का था ये भी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया था। अब जो है हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के 2 तरीके हैं, अगर आपके पास अवन है, एयर फ्रायर है, तो आप उसमें इसको कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर्स में लगा के अवन में डालने वाली हूँ, और ये बारबेक्यू के लिए भी बहुत अच्छी एक रेसिपी है। अब जैसे समर आने वाली है, आप लोग बारबेक्यू करें तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैरिनेशन एक कॉमन चीज़ होती है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कुक करने का क्या प्रोसेस है आई डोंट नो, क्योंकि ना मैंने कभी किया है ना मैंने कभी देखा है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी स्पाइसेस का ब्लेंड आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्वायर्स पे मैंने थोड़ा सा पैटर्न बनाते हुए और इनको लगा दिया है कि सब्जी लगाऊं बीच में, फिर पनीर लगाऊं, तो एक लेयर सी अच्छे से क्रिएट हो जाए। अच्छा, स्क्वायर्स जो होते हैं ना, अगर आप बारबेक्यू में कर रहे हैं या बहुत हाई हीट पे इनको करने वाले हैं, तो इनको पहले पानी में डिप करके रख दें, तो फिर ना ये जलते नहीं है। अदरवाइज कई बार ना थोड़े से ऐशी से हो जाते हैं, कई बार आग भी पकड़ लेते हैं। तो मैंने स्क्वायर्स पे लगा दिए थे सारे के सारे, हल्का सा ऑयल इनके ऊपर स्प्रे किया है, और इसके बाद मैंने इनको ओवन में रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने इनको 20 से 22 मिनट के लिए किया है, बीच में एक बार मैंने इनको फ्लिप भी कर दिया था। अब बारी आती है उन लोगों की कि भाई हमारे पास तो जो है वो ओवन भी नहीं है, बारबेक्यू भी नहीं है, एयर फ्रायर भी नहीं है, तो हम ये कैसे खाएं। तो वैसे तो आप छोटे छोटे स्क्वायर्स में लगा के ना और पैन के ऊपर भी कर सकते हो, ग्रिल पैन अगर आपके पास हो, बहुत अच्छा ग्रिल इफेक्ट आता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। या फिर बहुत ही इजी मेथड अगर आपको अपनाना है तो कोई भी हैवी बॉटम पैन आप ले लें, नॉन स्टिक हो या ग्रेनाइट का हो, जैसे मेरा ग्रेनाइट का है, तो इसमें रोस्टिंग बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा ऑयल डाल के आप ये पूरा मिक्स डाल दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसको पकाएं। जो ग्रेनाइट होती है ना, इवन कुकिंग करती है और इससे रोस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बीच में थोड़ा थोड़ा आप इसको चलाते रहें और आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छा ब्राउनिंग इफेक्ट आ गया है। जितना ब्राउन आपको करना है उतना आप कर सकते हैं। अगर आपको स्मोकी इफेक्ट देना है इसके अंदर, तो आप थोड़ा सा बीच में ना फॉयल की एक कटोरी सी बना के उसमें कोल रख के ना और ऊपर से थोड़ा घी डाल दें, तो बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर भी इसका आ जाएगा। तो यू कैन चेंज रेसिपी सो मच। अच्छा, यहाँ पे विकास ना घर देख रहे थे, तो ये मेरा ससुराल है और ये ऐना मैं दिखा रही थी। यहाँ पे ऐना जो है ना वो आराम से मंजी पे लेटी हुई है। ऐश है इसकी बहुत ज्यादा, इसके अलग बिस्तर हैं, अलग इसकी मंजियां हैं और बिल्कुल राजाओं की तरह रहती है ये वहां पे। तो वही मैं दिखा रही थी। तो खैर बातें करते करते यहाँ पे हमारा जो पनीर टिक्का है पैन के अंदर भी रेडी हो गया है। तो किसी भी तरीके से जो है आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पे हमारा ये रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो सेव कर लेना और बाद में इसको ट्राई कर लेना, या फिर कुछ चीज़ें स्किप करके आप फास्ट वाला पनीर टिक्का भी बना सकते हैं। अगर मैंने बनाया ड्यूरिंग नवरात्रि तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सर्विंग के प्रोसेस में चलते हैं। लेटस लीव मैंने लगा दी है, लेटस अच्छे से क्लीन कर ली थी। इसके बाद चाहे तो आप डायरेक्ट ही स्क्वायर्स इसके ऊपर रख दें या फिर इस तरह से निकाल के उनके ऊपर से और आप सर्व करें। तो मैं और विकास तो इसको एज ए सैलेड ऐसे ही खाने वाले हैं लेटस के साथ। बच्चों के लिए जो है वो मैं रैप बनाने वाली हूँ। सुबह ही जो है मैंने पालक की रोटियां बनाई थी, तो वो मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी और उन्हीं के अंदर मैं इसको रैप करके बच्चों के लिए एक रैप बना दूंगी। तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। यूजुअली मैं ये ना शाम के टाइम बनाती हूँ, क्योंकि शाम को मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ज़्यादा कार्ब ना लूँ। तो फिर मैं इस तरह की कोई भी सैलेड टाइप बना लेती हूँ, ऊपर से ग्रीन चटनी आप डाल दें एंड इट इज़ वेरी यमी और सोल सेटिस्फाइंग एंड टमी फिलिंग एज वेल, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं जाती हैं। एक हेल्दी
हीटिंग आपकी हो जाती है। तो खैर हम मेरा और विकास का तो रेडी हो गया था, अभी जो है वो बच्चे आए हैं तो अब बच्चों के लिए मैं रैप बना रही हूँ। और हमेशा ना रैप के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोटी ही बनाऊँ, क्योंकि पराठा जो है ना वो थोड़ा कुरकुरा सा हो ही जाता है। तो अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी पैक कर रहे हैं ना, आप रोटी बनाएं, फोल्ड करने में भी आसानी होती है। अच्छा, अब मन चाहिए आप सॉस लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हंकर्ड डाली थी और उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा दी थी थोड़ी सी, दोनों को मिक्स करके अच्छे से स्प्रेड करा है। सैलड जो चाहे वो ऐड कर दें, मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करी हूँ, बस लेटस जो है वही मैं डाल रही हूँ। और इसके ऊपर जो है फिर मैं पनीर टिक्का लगा के और इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके बच्चों का एक कॉम्पैक्ट सा यहाँ पे एक रैप रेडी कर दूंगी। बहुत आसानी से पकड़ के बच्चे इसे खा सकते हैं। तो यस, अब किचन मेरी फिर से सारी क्लीन हो गई है और ये किचन का फाइनल लुक है। थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं ना अपने घर के किसी एक कोने में, वो इतना सुंदर लगने लगता है कि बार बार जाके आप उसी कोने को देखते हैं। आज मुझे किचन इतनी फ्रेश सी लग रही थी और मुझे काउंटर टॉप पे ना बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है। हालांकि मैंने पहले भी मिनिमल रखा हुआ था, बट आज का जो मैंने मिनिमल अरेंजमेंट किया है ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो घर होता है ना उसके अंदर आपका एक टच होता है, किसी को बहुत भरा पसंद है, किसी को बहुत खाली पसंद है, तो कुछ भी सही गलत नहीं होता है। आपका घर है, आपको अपने हिसाब से रखना है। बाहर वाले कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपका प्लेस आपके हिसाब से होना चाहिए। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.